हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज विश्व अफेयर में बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि आज मोस्ट इंपोर्टेंट डे भी है। ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी जो कि वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस पर चीतों को उपहार मतलब कौन सा राज्य दे रहा है। और दूसरी बात मैं बताऊं कि जो चीते हैं जो आ रहे हैं वो किस कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप के देश से आ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हम जानेंगे साथ के साथ चीतों को इतिहास के बारे में, किस वक्त कितने ज्यादा हुआ कि एक बड़ी मात्रा में हुआ करते थे और फिर धीरे धीरे कैसे भी ये विलुप्त हो गए अपने भारत से। ये सभी चीजें जानेंगे इंपॉर्टेंट, और खास बात जानेंगे चीतों के बारे में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। किस नेशनल पार्क में इनको छोड़ा जाएगा, किसके द्वारा रिलीज करा जाएगा, ये सभी चीजें आज की क्लास में जानेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जहां जहां से क्वेश्चन आएंगे वो प्रॉपर तरीके से मैं नोट करवाता रहूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले नरेंद्र मोदी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को उनके बर्थडे की या जन्म दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, हाँ, सबसे पहले अपने भाइयों को मैं मैगजीन कराता हूँ रोज डेली की तरह। ठीक है, तो चीताज रिटर्न, ये आज सुबह की बात है, बिल्कुल लेटेस्ट है, आज की है। ठीक है, कार्गो प्लान कैरिंग बिग कैट्स फ्रॉम नामीबिया लैंड इन ग्वालियर, मतलब लैंड कर गए आज सुबह 6 बजे। ये पीएम मोदी टू रिलीज देम टू कूनो नेशनल पार्क, ये किस राज्य में, ये भी तथ्य जानेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां जहां मैं पॉइंट करवाता चलूं वो इंपोर्टेंट है। तो कूनो नेशनल पार्क आप नोट कर लेना, इसमें कराया जाएगा पीएम मोदी के द्वारा। ठीक है, लाइव अपडेट मैं बता रहा हूं, चीताज रिटर्न टू इंडिया आफ्टर 70 ईयर्स, मतलब 70 साल बाद। ठीक है, 70 साल पहले कैसे विलुप्त हो गए, ये भी चीज जानेंगे, इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो आज सुबह ये पहुंच चुके हैं। 8 चीताएं हैं टोटल, इनके बारे में प्रॉपर तरीके से मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं, ये जैसे कि आपको दिखा दूं, ये कल शाम को गया था जहाज। ठीक है, अपना ये बोम्बो एयरक्राफ्ट। ठीक है, इन चीतों को लेनी है, देखो देख सकते हो बिल्कुल चीता की तरह पूरा सजाया गया था, प्रॉपर तरीके से ऐसे गया, और फिर जब आया तो 8 चीतों को लेकर आया है अपने भारत के अंतर्गत। सुबह लाइव डेट अपडेट देख सकते हो आप ट्विटर पर भी, द इंडियन एक्सप्रेस, 17 सितंबर की बात है बिल्कुल। ठीक है, तो इनको ले जाया जा रहा है कहां पर, मध्य प्रदेश के अंतर्गत, देख सकते हो आप प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, ग्वालियर के एक कूनो नेशनल पार्क में इनको रिलीज कर दिया जाएगा पीएम मोदी द्वारा। ठीक है, तो जैसे कि मैं बता दूं मैप के अंतर्गत ये अपना इंडिया है, और ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसके दक्षिण में बिल्कुल एक नामीबिया देश है, यहां से ये प्रॉपर तरीके से 8 चीते लाए जा रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। थोड़ा मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले मतलब जुलाई के अंतर्गत यहाँ के जो नामीबिया की एक वाइस प्रेसिडेंट, जिसका नाम था नांगलो करके, ठीक है, उनका हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो बी यादव साहब, उनसे मतलब मेमोरेंडम पास हुआ था, एमओयू। ठीक है, इन दोनों देशों के बीच में चीता को लेकर के। ठीक है, मतलब कि कुल मिलाकर जो हमारे विलुप्त हो गए थे उनको लेकर के काफी दिनों से चर्चा हो रही थी, पर लेकिन मेमोरेंडम पास हुआ। पहले किसी और देश से आ रहे थे। इन कमेंट मुझे बताना किस देश से पहले मेमोरेंडम पास हुआ था। कुल मिलाकर फिर उन्होंने मना कर दिया, मना किया, जन क्या रीजन था वो सभी चीजें मैं करंट अफेयर में बता दूंगा कल सुबह। ठीक है, तो मैं बता दूं मेमोरेंडम जो जुलाई में हुआ था, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अब 17 तारीख को प्रॉपर तरीके से 8 चीतें आ गई हैं हमारी। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप जानते होंगे उसेन बोल्ट को। ठीक है, उसेन बोल्ट से भी दुगनी तेज रफ्तार से भागता है ये चीता। ठीक है, जो चीता है इसकी मैं बता दूं 100 मीटर में 5.95 माइक्रो सेकंड में तय कर लेता है 100 मीटर को। ठीक है, और वहीं जो उसेन बोल्ट है, चैंपियंस रिकॉर्ड बता रहा हूँ, वर्ल्ड चैंपियंस रिकॉर्ड उनका 2009 का 9.58 माइक्रो सेकंड में तय करते हैं। कौन, उसेन बोल्ट, जो कि जमैका के हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भैया, तो इस रफ्तार से भागता है कौन, हमारा चीता। अब तो हमारा ही हो गया। ठीक है, ये मैंने बता दी, 70 साल बाद जंगल में सत्ता में परिवर्तन है। ठीक है, हमारे यहाँ पर सिर्फ चीता को छोड़कर सब मिलते हैं, शेर, बाघ सब मिलते हैं, पर लेकिन चीता जो कि विलुप्त हो गए थे, तो अब प्रॉपर तरीके से इनको लाया गया है। ठीक है, मैं बता दूं कि जो B747 जुम्बो जेट गया था इनको लेने। ठीक है, 8 चीता आए हैं, ये नामीबिया कैपिटल विंडोक से यहाँ वहां से लाए गई हैं, प्रॉपर तरीके से यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक है, द प्लान विल टेक फ्रॉम हुशो कुटुबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन विंडोक, जो कि कैपिटल कहाँ की, नामीबिया की, आपसे पूछ सकता है कैपिटल का नाम भी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये इसको रिलीज किया जाएगा कूनो नेशनल पार्क के अंतर्गत आज, वो मैं बता दूंगा लास्ट में भी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं इसके इतिहास के बारे में, चीता के इतिहास के बारे में बता दूं कि 70 साल पहले भारत ने चीतों को विलुप्त जानवरों की कैटेगरी में डाला। इससे पहले मैं थोड़ा सा
बता दूं कि आज से 600-700 साल पहले जब अकबर का जमाना हुआ करता था, ठीक है, मतलब 16वीं सेंचुरी के अंतर्गत, जब उस समय एक रिकॉर्ड के अनुसार मैं पढ़ने को बता रहा हूँ कि मैंने जो पढ़ा है, उस समय हजारों मतलब 1000 से ऊपर ऊपर चीता पाए जाते थे अपने भारत के अंतर्गत, ठीक है। वो कैसे विलुप्त हुए, वही है कि शिकार करना, ठीक है। और जब शिकार कर लेते थे राजा महाराजा शासक, इनके द्वारा जब शिकार होने लगे तो इनकी जनसंख्या कम होती चली गई, ठीक है। एट लास्ट ये बिल्कुल 1947 में लास्ट, मैंने जैसे लिखा हुआ है कि भारत में अंतिम चीते की मौत 1948 में हुई थी। अंतिम चीते का शिकार छत्तीसगढ़ में कोरिया के महाराजा ने किया था, ठीक है। 1952 में यह घोषणा होगी कि सरकार द्वारा कि देश में कोई चीता ही नहीं बचा है, ठीक है। दुनिया, इसीलिए तो 70 साल हो गए। दुनिया भर के कुल 7000 चीते मौजूद हैं आज के समय में दुनिया भर में। 4500 चीते जो कि अफ्रीका के अंतर्गत है। साउथ अफ्रीका के जो चीते हैं जेनेटिकली सबसे ज्यादा डाइवर्स होते हैं, ये प्रॉपर तरीके से कुल मिलाकर वहां के सबसे बढ़िया चीते होते हैं। एक बात और बता दूं जो मैं बिल्कुल उठा कर लाया हूं, एम के रंजीत सिंह है, ये आईएएस अधिकारी हैं, प्रॉपर तरीके से इन्होंने बहुत जोर लगाए चीतों को लाने के लिए। इनके बारे में बता दूं, एमपी काडर के आईएएस अफसर, देश में पहला वन्य जीव अधिनियम 1972 में इनका बहुत बड़ी भूमिका रही है। एम के सिंह, इनके आने वाले वर्तमान में किसी भी नेशनल पार्क का इनके नाम पर भी रखा जा सकता है, ये भी याद कर लेना आप, ठीक है। एम के रंजीत सिंह, ठीक है, जो कि एमपी से ही है। भारत और ईरान सरकार के, हाँ, ईरान सरकार के बीच में थोड़ा सा आपको दिख नहीं रही होगी, तो थोड़ा सा छोटा कर दूंगा इसको, हाँ, अब थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, अगर दिख रहा होगा तो, ठीक है। थोड़ा मैं बता दूं इसके बारे में, क्योंकि इनकी स्टोरी आप पढ़ लोगे प्रॉपर तरीके से, आप मतलब जो मैंने पॉइंट आपको दिखाने की कोशिश, पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां से आपके दिमाग में एम के रंजीत सिंह नाम आ जाएगा, ठीक है। तो भारत और ईरान सरकार के पहले जो मेमोरेंडम जो हुआ था, इन्होंने किया था, रंजीत सिंह जी ने। भारत और ईरान सरकार के बीच में 1973 में एग्रीमेंट हुआ था, और इसका जो ड्राफ्ट था वो एम के रंजीत सिंह ने तैयार किया था। ड्राफ्ट जो तैयार किया था ना कि हम यहाँ से लाएंगे इस प्रकार से, तो 1981 में वापस उन्होंने कूनी पालम के जंगल में सेंचुरी बनाने का प्लान बनाया कि यहाँ पर कूनो नेशनल पार्क बनेगा और फिर यहाँ पर चीता रिलीज करे जाएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे इन्होंने काफी मदद की। फिर अदालत में 2013 में आदेश दिया कि कूनी में चीते नहीं लाए, लॉयन बसाए जाएंगे अब, ठीक है। जब मेमोरेंडम फेल हो गया वो, तो उसके बाद इन्होंने मनाई कर दिया, अब चीतों को छोड़ करके लॉयन बसाए जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब जो 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश देकर भारत में चीतों को बसाने की मंजूरी दी। इसके लिए निगरानी कमेटी बनाई जाएगी और जिसकी अध्यक्षता ही बनाई, मतलब प्रॉपर तरीके से दो ऐसे संगठन है जिनको जो इन चीतों की देख रेख रखें, उनका भी नाम मैं बताऊंगा आपको एटलीस्ट, ठीक है। तो एम के रंजीत सिंह आपको प्रॉपर तरीके से नाम याद रहना चाहिए, ठीक है। इन्होंने शुरुआत में 1972 में जो एक्ट बनाया था उसमें उनमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, ठीक है। अब मैं बता दूं कि जो 8 चीते आ रहे हैं वो इनमें से 3 नर हैं और 2 सगे भाई, मतलब कुल मिलाकर 2, और बाकी की कौन है, मादा है, ठीक है मेरे भाई। है 2 की उम्र 5.5 साल है, एक की उम्र 4.5 साल है, ये 10 से 12 साल जीते हैं, ठीक है। कौन, ये चीते, ठीक है। अब मैं इनकी खास बातें बता दूं जो रोचक इफेक्ट है। ये जो चीते होते हैं शेर की तरह या फिर बाघ की तरह धाड़ते नहीं है, ये चीते धाड़ते हैं बिल्ली की तरह गुर्राते, मतलब बिल्ली की ही प्रजाति है, ठीक है, उसका ही रूप है। तो ये चीते ये नहीं भौंकते हैं, ठीक है। 2 किलोमीटर दूर से अपने शिकार को पहचान लेते हैं या फिर आवाज सुन लेते हैं उसके, 2 किलोमीटर कितनी दूर हो जाए देख रहे हो। 8 महीने का होते ही चीता अपना शिकार करना लग जाते हैं, और चीते शिकार के समय छुपने के लिए अपने शरीर पर स्पॉट जो बने होते हैं, डॉट डॉट जैसे आपको दिख रहे हैं, सो डॉट डॉट, इनका सहारा लेते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर 2000 से ज्यादा स्पॉट होते हैं। 3 हफ्ते में चीते का जो शावक होता है, जो बच्चा होता है, वो शिकार मतलब मांस खाना शुरू कर देता है। ये दिन में ही शिकार करते हैं क्योंकि इनका नाइट विजन मतलब आंखें कमजोर होती है, इंसान की तरह है ये भी। एक चीते को आमतौर में 3 से 5 शावक होते हैं, बच्चे जो होते हैं। चीता का वजन 36 से 65 तक हो सकता है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। 10 से 12 साल की उम्र होती है औसतन, ठीक है। और मैं बता दूं ये जो शिकार करता है ना, एक शिकार को मतलब शिकार को पकड़ने में 20 सेकंड लगाता है, ठीक है। इस तरीके से ये 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ता है। जैसे ही 20 सेकंड के अंदर अपने शिकार को पकड़ने में कोशिश करता है, तो 10 सेकंड तक तो भाई मेरे 10 सेकंड तक तो इसकी स्पीड रुकती नहीं, कवर नहीं होती इसके खुद पर, ठीक है। इसके बारे में बता दूं, चीता जब भी पूरी ताकत से दौड़ रहा होता है तो 7 मीटर तक लंबी छलांग, 7 मतलब 23 फीट लंबी छलांग लगाता है। ये रफ्तार चीता 3 सेकंड में हासिल कर लेता है, सिर्फ 3 सेकंड में 23 फीट। उनके पास शिकार के लिए सिर्फ 20 सेकंड होते हैं।
उसमें ही अपने शिकार को कर लेता। ठीक है, दौड़ते समय चीते आधे वक्त में हवा में रहते हैं, ये भी है। और चीते झाड़ते नहीं, मैंने बता दिया आपको। तो ये जो है फुकराते हैं, मतलब घुर्राते हैं, कुछ ऐसा करते हैं बिल्ली की तरह, जैसे बिल्ली होती है ना, ऐसे। तो जो ये सरकार है अपनी जो ला रही है, इसमें अगले 5 साल के लिए 8 चीतों पर 75 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। ठीक है, मुख्य प्राणी अभिरक्षक जसवंत सिंह चौहान ने बताया है कि चीते के संरक्षण के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच मेमोरेंडम ऑफ मतलब समझौता हुआ है। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है 5 साल तक 50 करोड़ रुपए इन पर खर्च करेगा, और चीतों में रेडियो कॉर्डर लगा दिए जाएंगे, मतलब प्रॉपर तरीके से 8 चीते जो हैं इनको छोड़ दिया जाएगा, और पता लगाएगा यहाँ पर ये चीता ये यहाँ पर है। ठीक है, उन्हें मॉनिटर किया जा सकेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से मोदी जी आज इनको रिलीज करेंगे, कूनो नेशनल पार्क, जो कि ग्वालियर के अंतर्गत है। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे कि मेमोरेंडम मैं बता चुका हूँ, कल लेने गया था और आज सुबह इनको पहुंचा दिया गया है। मतलब सुबह लैंडिंग कर दिए गए ग्वालियर के अंतर्गत, और धीरे धीरे इनको आज शाम तक मैं सुबह कल करंट अफेयर में बता दूंगा कि 8 चीते रिलीज कर दिए गए पीएम मोदी के जन्म दिवस के ऊपर। ठीक है, उनको उपहार दिया गया एमपी सरकार द्वारा। ये सभी चीजें मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दी हैं। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा मेरे भाइयों? ठीक है, इस प्रकार की नॉलेज आपके दिमाग में होनी चाहिए। इंटरनेशनल नेशनल लेवल की तरह आपको, अगर आपके अंदर नॉलेज बढ़ गई तो आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन जीके के अंतर्गत मार नहीं खाओगे, नेशनल इंटरनेशनल को लेकर के। ठीक है, तो सभी चीजें जो इंपॉर्टेंट थी वो मैं प्रॉपर तरीके से आपको बता चुका हूं। ठीक है, वहीं दूसरी बात मैं करूं करंट अफेयर से रिलेटेड, सुबह 6 बजे मेरी करंट अफेयर आ जाती है। जो भी बच्चा इन फ्यूचर में एग्जाम दे रहा है, करंट अफेयर से एक एक क्वेश्चन पॉइंट वाइज कम से 5 से 6 पॉइंट में करवाता हूं एक क्वेश्चन के। ठीक है, बाहर से कुछ भाड़ नहीं होती, प्रॉपर तरीके से मैं उनको पॉइंटों को जो मैंने खास खास लिखे होते हैं वहीं से क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, तो आप सुबह करंट अफेयर को ले सकते हैं, और जीके के माध्यम से मेरी ऑन यूट्यूब पर फ्री क्लासेस पढ़ी हैं, प्रैक्टिस सेट पढ़े हैं। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हो, टेस्ट सीरीज पढ़ी है। ठीक है, जीके से रिलेटेड। तो विदा लूंगा अपने भाई से। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।